हेलो, हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सफलता को पाने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं और कई बार हार चुके हैं। वो इतनी बार कोशिश कर चुके हैं और इतनी बार हार चुके हैं कि अब उनका कर्म के ऊपर विश्वास उठ गया है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में शायद सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, या उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, या फिर उनकी किस्मत में सफलता नाम की चिड़िया लिखी ही नहीं है। वो कितनी बार भी कोशिश करें, कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी नए तरीक़ों से अपनी सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन सफलता है कि उनकी लाइफ में दस्तक ही नहीं दे रही है। और अब उनका खुद के ऊपर से विश्वास उठ गया है और वो इतना डीमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, या उनकी एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी मीनिंगफुल अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं या अब तक नहीं कर पाए हैं। और अगर आप भी इस स्टेज में हैं और आप लाइफ के ऊपर गिव अप करने वाले हैं या अपने उस सक्सेस पाथ को छोड़ने वाले हैं, तो ज़रा रुकिए, मैं आपको 8 रीज़न्स दूँगी जिससे आपका जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स योर सीज़न ऑफ फेलियर। येस, यू आर करंटली इन योर सीज़न ऑफ फेलियर। सीज़न ऑफ फेलियर बहुत ही डीमोटिवेटिंग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही इमोशनली डिससैटिस्फाइंग सीज़न होता है किसी की भी लाइफ का, जब उसे लगता है कि शायद उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होना लिखा ही नहीं हुआ है। चाहे वो कितनी मेहनत करे, चाहे वो कितना भी डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी या कितनी भी ज़्यादा वो डिवोशन के साथ अपनी गोल को अचीव करने के लिए काम करे, पर ऐसा नहीं है। सीज़न ऑफ फेलियर आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है, या वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसे अगर आपने पॉजिटिवली लिया तो आप अपनी लाइफ के उस गोल्डन एरा में एंटर कर सकते हैं, या उस गोल्डन एरा में एंजॉय कर पाएंगे सस्टेनेबली, एक स्टेबल वे में, जो शायद अर्ली सक्सेस आपको ना दे। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ वो 8 रीज़न व्हाट यू आर लर्निंग in your season of failure. And if you learn these 8 important learnings in your season of failure, you would have a very sustainable and long lasting season of success in your life. तो एक एक करके उन्हें अब मैं डिस्कस करूँगी, और इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। ये मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। मैं इसे बाइलिंगुअली डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। अब मैं अपने वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स को लेके आऊँगी और उनके बारे में डिस्कस करूँगी, मैंने ये डिसाइड किया है वो सभी टॉपिक्स को पहले मैं इस तरीके से एक पॉइंटर्स में लिख लिया करूँगी, ताकि मैं बिसाइड द पॉइंट ना जाऊँ, और आपको भी जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपके माइंडसेट में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ सके, आप उन पॉइंट्स को सटीक तरीके से अपने दिमाग में बिठा सकें। तो शुरू करते हैं। तो what does failure teach you? First is acceptance. पहली चीज़ आपको आपके जो मल्टीपल फेलियर्स आपको मिले हैं लाइफ में या मिल रहे हैं, वो आपको एक्सेप्टेंस में आना सिखाती है। यानी यू कैन फेल एंड इट्स ओके। आपको ये बात डाइजेस्ट करना सिखाती है आपका सीजन ऑफ फेलियर, कि हाँ, आप फेल हो चुके हैं, और फेल होना कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस फेलियर में भी आपके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सीक्रेट हिडन है। सेकंड, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी। फेलियर्स इज नॉट पुटिंग अ फुल स्टॉप टू योर स्टोरी ऑफ सक्सेसेस विच इज येट टू कम इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कई सारे सक्सेस आएंगे या सीजन ऑफ सक्सेस भी आएगा, बट उससे पहले आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कई सारे एस्पेक्ट्स में, जिससे कि आप जब सीजन ऑफ सक्सेस में एंटर करें तो आप उसको सस्टेन कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। थर्ड इज डेवलप पेशेंस। यानी सीजन ऑफ फेलियर हेल्प्स यू टू इनकलकेट द क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ पेशेंट पर्सन। जो इंसान अपने लाइफ के इनिशियल
स्टेज में जब वो बहुत मेहनत करता है, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स करता रहता है और वो बहुत बार फेल होता है, तो उसको पेशेंट होना सिखाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत जल्दी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। मतलब कि अब हो सकता है तीसरी बार उनको फेलियर का सामना करना पड़े और वो फेलियर थोड़ा लंबा खिंच जाए, तो वो एकदम से अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं और वो ऐसे डिप्रेशन में जाने लगते हैं जहाँ दे वुड क्विट वेरी ईज़िली, क्योंकि उन्होंने फेलियर तो कभी देखा ही नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में बहुत जल्दी-जल्दी सक्सेस को ही एक्सपीरियंस किया है, फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब फेलियर एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो उसको हैंडल कैसे करना है वो भी उन्होंने नहीं सीखा। लेकिन जो लोग इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में फेलियर को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उनके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाता है, जो उनकी आगे की लाइफ में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। द फोर्थ इज लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। In your season of failure, it is very important that apart from being sad, disappointed, or feeling low, which is also okay, it's a human emotion, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्यों फेल हुए, आपकी ओर से कहाँ कमी रह गई या आपने क्या मिस्टेक्स करी, उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए और फिर ये फिगर आउट करिए कि कौन से नए तरीके हैं जिनको आप अडॉप्ट करके एक नई तरीके से स्टार्ट कर सकें अपनी जर्नी को और फिर उसको अप्लाई करें और फिर से एक नया अटेम्प्ट करें टू सक्सीड। So you should learn from your mistake in your season of failure. In fact, you would get to learn a lot about how you can become a better person by improving डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। हो सकता है आपके एटीट्यूड में कोई इशू हो सकता है आप ढंग से सीख नहीं रहे हो अपने स्किल्स को, या अपने स्किल्स को ढंग से आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि जो आप गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप बने नहीं हो, या तो दूसरी तरीके से समझाऊँ तो हो सकता है कि आप किसी और काम को करके ज़्यादा सक्सेस अचीव करोगे या ज़्यादा खुश रहोगे रादर देन उस काम को करके जो आप शायद अभी सोच रहे हो कि दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव। सो यू शुड लर्न इन योर सीजन ऑफ फेलियर। फिफ्थ इज इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। देखो, अर्ली और क्विक सक्सेस में आप एरोगेंट बन सकते हो, आप ईगोटेस्ट बन सकते हो, और हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी नेगेटिव बन जाए अर्ली सक्सेस के कारण कि आप लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में हारने लगो, जैसे आपके रिलेशनशिप में और आपके हेल्थ के एस्पेक्ट में। लेकिन जब आप मल्टीपल फेलियर्स को फेस करते हो तो वो फेलियर्स आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश करता है, आपको हम्बल होना, कंपैशनेट होना, रेजिलिएंट होना और एक लॉन्ग लास्टिंग अचीवर होने के लिए तैयार करता है। यानी आप मल्टीपल फेलियर्स के बाद एक लंबी रेस का घोड़ा बनकर तैयार होते हो। सिक्स्थ इज यू गो विद इन योरसेल्फ टू इंट्रोस्पेक्ट। जब बाहर बहुत हाथ पैर मार कर भी आपको कुछ भी अचीव नहीं होता और आपको लगता है कि यहाँ एफर्ट्स करके तो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप अपने अंदर झांकने लगते हो, आप अपनी आप से क्वेश्चन करने लगते हो कि हु एम आई एग्जैक्टली, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, what is success really about, or what would give me true satisfaction in life, whether I want to do what I am doing currently or not. Do I really want to live a life which I am considering the best way to live life? तो आप जब इन क्वेश्चंस को पूछने लगते हो खुद से, आपको खुद के बारे में समझ आने लगता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, जो गोल आपने खुद के लिए सेलेक्ट किया, क्या वो रियली में आपका खुद का गोल है, या आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होके उस गोल को अपना मान लिया और पागलों की तरह उसके पीछे एफर्ट करते जा रहे हैं, जबकि आप तो कभी उस काम को करना ही नहीं चाहते थे। और हो सकता है उस गोल को अचीव कर कर भी आप बहुत ही डिससैटिस्फाइड लाइफ को जियो और उस सक्सेस को भी जल्दी खो दो, क्योंकि
आफ्टर ऑल आप तो उस काम को कभी करना ही नहीं चाहते थे। आपने वो काम अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके या दूसरों की सक्सेस से इन्फ्लुएंस होकर वो गोल आपने अपने लिए चूज़ कर लिया। लेकिन जब आप मल्टीपल फेलियर्स को एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपको एक चांस मिलता है टू रीथिंक अबाउट योर गोल सिलेक्शन। क्योंकि अगर आप इस समय अपने गोल को नहीं चेंज करेंगे, तो आगे के कई साल आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और डिससैटिस्फाइड लाइफ जिएंगे। पर क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहे हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप खुद के बारे में जानें, खुद को पहचानें, खुद के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग वो काम या वो पर्पस आइडेंटिफाई करें जो रियली में आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। सेवेंथ इज failures develop spirituality. When you fail after sincere and consistent efforts, you understand the power of this universe, power of God, power of karma. अब आप बोलेंगे कि कर्म ही तो कर रहा था मैं, इतनी बार मैंने एफर्ट्स किया और इतनी शिद्दत से किया, फिर भी मैं फेल हो गया, तो कर्मा कहाँ काम कर रहा है? Then you are wrong, because karma is deeper than what it seems. आपको अपने फेलियर्स के बाद ये समझ आने लगता है कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके अनुसार आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में चीज़ें वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं या जैसा आपने सोचा है, जैसा आप अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। आपके ऊपर भी कुछ ऐसे पावरफुल फोर्सेस काम कर रही हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और आपको ये भी समझ आता है कि वो पावरफुल फोर्सेस, जिसे आप यूनिवर्स कहें, जिसे आप भगवान कहें, वो आपका बुरा नहीं चाहती, पर वो आपकी लाइफ का वो बिगर पिक्चर जानती है जो शायद आप उस लाइफ के अंदर रहकर देख नहीं पा रहे हैं। आपको जो आज चमकता हुआ सोना दिख रहा है, हो सकता है कि वो आपके लिए लोहे से ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांकेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, खुद को एक चांस देंगे अपने ट्रू नेचर को एक्सप्रेस करने का, जो आप सच में हैं, जो आप सच में करना चाहते हैं, जो सच में करके आप खुश होते हैं और आप उस काम को लगातार कर सकते हैं, तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो शायद वो छोटा सा गोल जिसको लेके आप इतने ऑब्सेस्ड हैं, वो शायद आपको वो काम कभी भी सेटिस्फैक्शन देगा ही नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 8 पॉइंट ये है कि यू लर्न टू एन्जॉय योर ओन कंपनी। सीजन ऑफ फेलियर में ना सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग होती है कि आप अपने नियर डियर वंस के ट्रू फेसेस को पहचान पाते हो। कौन रियली में आपका अपना है, कौन आपके अगेंस्ट काम करता है या आपके खिलाफ एक गलत सोच रखता है, आपको नीचे गिरता हुआ देखकर खुश होता है और आपको और भी ज़्यादा नीचे गिराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत क्लियरली आ जाती है। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत पेन के साथ आपको आती है, क्योंकि जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पेडेस्टल में बिठा के अब तक बैठे हुए थे, उनको अपना मानते थे, उनको अपने इस बुरे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ज़रिया मानते थे, वो तो असल में वो स्नेक्स होते हैं, वो पॉइजनस स्नेक, जो कि आपको और भी ज़्यादा डंक मार मार के, आपको डस कर, कमज़ोर कर कर आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपका मोराल, आपका मोटिवेशन, आपका सेल्फ एस्टीम इस कदर तोड़ देना चाहते हैं कि आप कभी दोबारा उठ ही ना पाओ और हमेशा उनके स्टेटस से आपका स्टेटस लो रहे, हमेशा आप एक कमज़ोर इंसान की तरह उनके आसपास प्रेजेंट रहें ताकि वो खुद ग्रेटिफाइड फील कर सकें। और ये लोग जब आपको समझ आने लगे, इनकी असली फितरत आपको दिखाई देने लगे, तो आपको उस समय समझ जाना चाहिए और इनसे दूर हो जाना चाहिए, और तब आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करना सीखते हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, सीजन ऑफ फेलियर में आप इतने अकेले हो जाओगे कि जो लोग आपके साथ बहुत हंसी मजाक करते थे, अपने दिन के घंटों आपको दे दिया करते थे ताकि आप उनके साथ बैठकर गॉसिप करें,
ताकि आप उनके साथ बैठ के इधर-उधर की बातें करें और उनका एंटरटेनमेंट करें, वो लोग अब आपको कुछ नहीं समझते। वो लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपको एक बहुत ही अनइम्पोर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और तो और आपकी पीठ पीछे या हो सकता है आपके सामने भी आपको नीचा दिखाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ये आपके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो जब आपको इनके असली चेहरे पता चले, तो निराशा तो आपको होगी क्योंकि आप एक इमोशनल बीइंग भी हैं, पर आपके अंदर सोशल क्वेश्चंट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यानी सोशल इंटेलिजेंस आप ज़्यादा गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हमें जैसा लगता है कि सब हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारा भला सोचते हैं, हम भी उनका भला सोचते हैं और सब एक बड़ी-सी फैमिली है, ये सच नहीं है। ये सच आपको तब पता चलेगा जब आप सीज़न ऑफ फेलियर से गुज़र रहे होंगे और तब आप अपने टाइम की वैल्यू करना सीखेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को अब कंज़र्व या प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि किसको कितना टाइम और कितनी एनर्जी देनी है, कितनी वैल्यू देनी है। और जब आप इन सारे 8 विज़डम्स को लर्न कर लेते हैं अपने सीज़न ऑफ फेलियर में, तो आप रेडी हो जाते हैं दोस्तों अपने सीज़न ऑफ सक्सेस में एंटर करने के लिए, वो गोल्डन एरा जो कि आपको वो सैटिस्फैक्शन देगी, वो फुलफिलमेंट देगी जो शायद अर्ली सक्सेस आपको कभी ना देती, क्योंकि आप उस समय पूरी तरीके से रेडी ही नहीं थे। एक स्ट्रॉन्ग, वाइज और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी ही अपने सक्सेस को सस्टेनेबल रख सकता है, लॉन्ग लास्टिंग रख सकता है और इसके लिए उसको सीज़न ऑफ फेलियर से गुजरना ही होता है। तो अगर आप किसी भी वजह से अपने सीज़न ऑफ फेलियर से परेशान हो चुके हैं और अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अपनी लाइफ को क्विट करना चाहते हैं, अपने गोल से क्विट करना चाहते हैं या आपका लाइफ के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आपको आपके गोल्डन सीजन ऑफ सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा और करेज के साथ अपने इस रॉक बॉटम स्टेज ऑफ लाइफ को पार करना ही होगा। और उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को हर दिन स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, सही नॉलेज को फीड कर कर अपने सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना पड़ेगा। हर दिन आपको हारने का मन करेगा और क्विट करने का मन करेगा, लेकिन आपको करेज के साथ फिर से स्टार्ट करना होगा, एक नए पर्सपेक्टिव और एक नए जोश के साथ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि योर सीजन ऑफ फेलियर इज लीडिंग यू टू योर गोल्डन सीजन ऑफ सक्सेस। बट फॉर दैट you need to learn the lessons which it is teaching you and become that wise person which would help you to achieve a golden season of success which would be sustainable and long lasting, as well as it would be more fulfilling. Thank you. I will meet you in the next video.